डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम बताएंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे कि कार्बन के जो कुछ कंपाउंड होते हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो कार्बन के कुछ कंपाउंड होते हैं वो चेन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और कार्बन के जो कुछ कंपाउंड होते हैं वो ब्रांचेस की फॉर्म में होते हैं, और कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो रिंग्स की फॉर्म में भी होते हैं। तो ये हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। यानी कि कार्बन के जो कुछ कंपाउंड हैं वो चेन के रूप में हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन के रूप में हो सकते हैं, और कार्बन के जो कुछ कंपाउंड हैं वो ब्रांचेस के रूप में हो सकते हैं, या कार्बन के जो कुछ कंपाउंड हैं वो रिंग्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। इन अर्लियर सेक्शन वी मेंशन दैट कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने मीथेन के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वाले वीडियो में हमने मीथेन के बारे में डिस्कस किया था, इथेन के बारे में, प्रोपेन के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि मीथेन में जो होता है 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, और प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। सच चेन ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन टेंस ऑफ कार्बन एटम। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके के जो कार्बन एटम्स हैं उसमें कम से कम जो है 10 कार्बन एटम की चेन्स जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो नीचे फिर आपको कुछ नोमेनक्लेचर दिए गए हैं यहाँ पे कि कार्बन के जो कुछ कंपाउंड है वो टेबल में आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा मीथेन में 1 कार्बन होती है, कार्बन 1 होती है, और जो आपका इथेन होता है उसमें 2 कार्बन होती हैं, जो आपका प्रोपेन होता है उसमें 3 कार्बन एटम होती हैं। ऐसे जैसे कि कार्बन मीथेन में 1 होती है, इथेन में जो है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने देखा था कि जो मीथेन है उसमें 1 ही कार्बन एटम होता है। फिर हमने देखा था कि इथेन में जो है 2 कार्बन एटम होते हैं। फिर हमने देखा था कि जो प्रोपेन होता है उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। यानी कि इसमें 1 कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम की चेन है, इसमें 3 कार्बन एटम की चेन है। तो यहीं पे बताया गया है कि सच टाइप ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं दे कैन कंटेन टेंस ऑफ कार्बन एटम। यानी कि इनमें जो कार्बन एटम की चेन है उसमें कम से कम 10 कार्बन एटम भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे फिर आपको फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको या तो कोई भी नाम दे देंगे, उसका फॉर्मूला लिखना होगा और उसका स्ट्रक्चर बताना होगा। तो ये फॉर्मूले जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो हम इसमें अब देखेंगे, दीज आर द फॉर्मूले एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो है कार्बन के ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन पाई जाती है या फिर हाइड्रोजन पाई जाती है। 2 ही एटम है, या तो कार्बन का एटम है या फिर हाइड्रोजन का एटम है। तो ये जो हमारे होंगे सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड का मतलब ये सारे के सारे कैसे होंगे, सैचुरेटेड का मतलब ये सारे के सारे जो होंगे ये हमारे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले नंबर पे जो है ये नाम है कार्बन कंपाउंड का, जो नेम है। दूसरे नंबर पे उसका फॉर्मूला क्या होगा, और थर्ड नंबर पे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, केमिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे सैचुरेटेड है तो सारे के सारे जो होंगे वो आपके सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, और इसमें सिर्फ कौन से 2 एटम हैं, या तो कार्बन का एटम है या फिर हाइड्रोजन का एटम है। एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी फॉर्मूला दे देंगे, कोई भी नाम दे देंगे, जैसे मीथेन का नाम दे दिया तो फिर कहेंगे उसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो आपको उसका फॉर्मूला CH4 बताना होगा, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको बताना होगा। तो पहला जो इसमें गिवन है, फर्स्ट नंबर पे जो पहला इसमें होता है, पहले नंबर पे होता है आपका मीथेन। पहले नंबर पे जो नेम है मीथेन, और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका CH4, और मीथेन में जो मीथेन का फॉर्मूला आपका होता है
स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनको बनाएं मीथेन के लिए, तो सबसे पहले अगर हम मीथेन के लिए बनाएं तो हमें पता है कि मीथेन में जो है वो एक ही कार्बन होती है, एक ही कार्बन एटम होता है मीथेन में। ठीक है, और अगर हम इसके लिए बनाएं फिर एक ही कार्बन एटम होता है यानी कि सी, तो सबसे पहले फिर हमें सी की 4 वैलेंसी बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। इसके बाद फिर हमें इसकी हाइड्रोजन लगानी है, तो ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो ये जो हो गया ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो जो मीथेन का फॉर्मूला है वो बनेगा आपका CH4। मीथेन का जो फॉर्मूला है CH4, और मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि इसमें 1 कार्बन होती है और 4 हाइड्रोजन होती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? मीथेन। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बनाएंगे हम जिसमें कि कार्बन के 2 एटम होते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे कार्बन के 2 एटम बनाने हैं। ठीक है, तो ये कार्बन के 2 एटम हो गए। तो फिर पहले वाले कार्बन के हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। इसी तरीके से जो दूसरा कार्बन है उसके भी हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। तो इन पे फिर हम क्या लगाएंगे? अब हाइड्रोजन लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कार्बन के कितने एटम हैं? इसमें कार्बन के 2 एटम हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कार्बन के जो है इसमें 2 एटम हैं। और अगर हम हाइड्रोजन के काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? इसमें हाइड्रोजन के 6 एटम हैं। तो कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें कि सारे के सारे आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन के 2 एटम होते हैं, इसका नाम क्या होगा? इथेन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इथेन। तो इसका जो नेम होगा केमिकल कंपाउंड का, जो आपका कार्बन का कंपाउंड है, इसका नाम होगा आपका इथेन। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम करें 3 कार्बन के लिए, नेक्स्ट हम करेंगे 3 कार्बन्स के लिए। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। अब हमें सारे कार्बन्स के जो है 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है। तो पहले वाले कार्बन का अगर हम बॉन्ड पूरा करें तो ये पहला बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। अब दूसरे वाले कार्बन के 2 बॉन्ड जो हैं वो पहले से ही बने हुए हैं। सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है इसका ये वाला बॉन्ड बना हुआ है और ये वाला बॉन्ड बना हुआ है। तो बाकी के 2 बॉन्ड ही बचे, तो ये जो थर्ड बॉन्ड होगा और ये फोर्थ बॉन्ड होगा। ऐसे ही जो लास्ट वाला कार्बन है, तो लास्ट वाले कार्बन के लिए ये 1 बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड और ये फोर्थ बॉन्ड। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कोई भी जो कार्बन है उसके हमें 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें उसके 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे जो है इनके हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें, इसमें काउंट करें तो इसमें जो कार्बन के कितने एटम हैं? इसमें कार्बन के 3 एटम्स हैं, कार्बन के 3 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो हाइड्रोजन के जो हैं इसमें टोटल 8 एटम्स हैं। तो कार्बन के जो 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के जो हैं 8 एटम्स हैं, यानी कि 3 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के 3 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 8 एटम होते हैं, उसका नाम क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम करें 4 कार्बन के लिए, तो ये 1, ये 2,
ये 3 और ये 4। तो ऐसे ही हम 4 के लिए कर सकते हैं। तो पहले वाले कार्बन की अगर हम बॉन्ड बनाएं तो ये फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड वाले कार्बन का करें, इसके 2 तो पहले से ही बने हुए हैं, 1 और 2 ये पहले से ही बने हुए हैं, ये थर्ड और ये फोर्थ। ऐसे ही थर्ड कार्बन वाला, इसके 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं, एक ये वाला बना हुआ है, एक ये वाला बना हुआ है, तो ये इसका थर्ड और ये इसका फोर्थ। लास्ट वाला कार्बन अगर हम देखें, इसमें एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो 1 2 3 4, तो इसके हमें 4 बॉन्ड जो हैं वो यहाँ पे बनाने हैं। अब हम हाइड्रोजन बना देंगे सबकी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये सारी हाइड्रोजन जितने भी हमने अपने, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो आपकी 4 होती है, तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे बना देंगे। तो अगर हम इसमें ध्यान से काउंट करें तो कार्बन के कितने एटम हैं इसमें, इस वाले सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कार्बन के 4 एटम्स हैं। और अगर हम हाइड्रोजन के काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन के हैं 10 एटम्स हैं। तो कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन के एटम्स होते हैं और 10 हाइड्रोजन एटम होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होगा ब्यूटेन। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा आपका ब्यूटेन। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम होगा ब्यूटेन। ऐसे ही अगर हम बनाएं कि 5 कार्बन एटम्स के लिए, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन एटम्स के लिए हो गया। तो ऐसे ही हमने जैसे लास्ट वाले ब्यूटेन के लिए हमने किया था इसको, ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे, अब इसको 5 कार्बन एटम्स के लिए करेंगे। तो ये पहला कार्बन एटम है, तो इसमें एक ही बॉन्ड बना हुआ है, फर्स्ट बॉन्ड बना हुआ है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सेकंड नंबर वाले कार्बन में 2 बॉन्ड बने हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ऐसे थर्ड वाले कार्बन में ये 2 बॉन्ड इसमें बने हुए हैं, तो ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ऐसे ये वाला जो कार्बन है इसमें भी 2 बॉन्ड आपके बने हुए हैं, तो ये थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे जो लास्ट वाला कार्बन है इसमें ओनली 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो ये सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। तो ये सारे कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसी हैं वो हमने पूरी कर ली है, यानी कि जो उसकी 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब हम इसमें हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हमारे जितने भी हमने बॉन्ड बनाए हैं उसके हाइड्रोजन एटम जो है हम यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरीके से जो हमारे हाइड्रोजन एटम है वो हमने लगा लिए। तो अगर हम इसमें काउंट करें तो कार्बन कितने हैं हमारे पास, कार्बन के कितने एटम हैं, कार्बन के हमारे पास 5 एटम्स हैं। और हाइड्रोजन के अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें जो हाइड्रोजन के एटम हैं हमारे पास वो 12 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं हमारे पास। तो कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन के तो 5 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं, ऐसे कार्बन के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है पेंटेन। ठीक है, तो इसका नाम जो होता है वो पेंटेन होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो यही अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे इसमें पहले ये हमें लिस्ट में क्या दिए गए हैं, स्ट्रक्चर दिए गए हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के, उनके फॉर्मूले दिए गए हैं और उनके नेम दिए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपको गिवन है वो है आपका मीथेन। ठीक है, फिर हमने देखा कि मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है और उसमें ये हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया है कि 1 कार्बन एटम होते हैं और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमने किया है इथेन के लिए। तो हमने देखा कि इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो C2H6 होता है और फिर ये हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया था कि इसमें
इस तरीके से ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था कि इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम उसके साथ में अटैच होते हैं। नेक्स्ट फिर हमने किया यहाँ पे प्रोपेन। तो प्रोपेन में, ठीक है, तो प्रोपेन में हमने देखा कि प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं और 8 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला जो है अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्बन का एटम है वो है आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट जो है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में जो आपके 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो इस तरीके से ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर आएगा। ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है जो आपका 5 कार्बन एटम्स के लिए, तो अगर 5 कार्बन एटम्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है C5H12 होता है और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है इसमें फिर 6 के लिए, अगर कार्बन के 6 एटम होते हैं, कार्बन के 6 एटम अगर हैं तो उसका नाम क्या होता है, हेक्सेन। तो इसको हम क्या कहेंगे, हेक्सेन। और इसमें C6H14, और ये सेम स्ट्रक्चर जैसा हमने पेंटेन के लिए बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे हेक्सेन के लिए 6 कार्बन एटम्स के लिए बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी दे देंगे, आपसे पूछेंगे भाई मीथेन दे दिया, उसका फॉर्मूला बताओ और उसका स्ट्रक्चर बताओ। ऐसे इनमें से कोई भी एटम आपको दे देंगे, कोई भी जो कंपाउंड है वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो मीथेन का हो गया आपका CH4, इथेन हो गया C2H6, प्रोपेन हो गया आपका C3H8, ब्यूटेन हो गया C4H10, पेंटेन C5H12 और हेक्सेन C6H12। तो यहाँ पे याद रखना है कि मीथेन में जो है 1 कार्बन एटम होता है, इथेन में 2 कार्बन एटम्स होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स होते हैं और हेक्सेन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये हमने किया है अभी, और इसको सभी स्टूडेंट जो हैं इसको अच्छे से रीड करेंगे और बिना देखे इसकी रिटन प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में आप सभी को करनी है, क्योंकि ये बहुत इजी है। एक बार करने से ये सारा आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, let us take another look at butane. If we make the carbon skeleton with the 4 carbon atoms, we see that 2 different skeletons are possible. तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि कार्बन के जो कंपाउंड हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन के जो कुछ कंपाउंड हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। कुछ कंपाउंड को तो हम जो स्ट्रेट चेन होती है, कुछ कार्बन के जो कुछ कंपाउंड हैं उनको हम स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको हम उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ कार्बन के जो एटम हैं उनको हम साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कुछ कार्बन के एटम्स हैं ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हैं और ये वाले जो हैं ये आपके साइकिल की फॉर्म में है। ये तो कुछ तरीके के जो है हम इसको अब देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, लेट अस लुक एट द स्केलेटन ऑफ 4 कार्बन एटम, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं। तो 4 कार्बन एटम्स को जो दिखाने का तरीका होता है उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनको लिखने के लिए, 2 मेथड जो है पॉसिबल होते हैं। तो अगर 4 कार्बन के एटम्स हैं तो हम इसको सिंपल ऐसे एक चेन की फॉर्म में, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तरीके से हम ब्रांचेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो है ये आपका कैसा है, इसको हमने कैसे लिखा है, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, और ये जो है इसको हमने कैसे लिखा है, एक ब्रांच की फॉर्म में, ठीक है। तो जो कार्बन के एटम्स होते हैं उसको हम स्केलेटन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन के 4 एटम है, अगर मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया सिंपल, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, इसको हम कहेंगे कि ये आपकी स्ट्रेट चेन है। कार्बन का जो कंपाउंड है इसको हमने कैसे लिखा है,
स्ट्रेट चेन, यानी कि ये सीधी चेन बन रही है कार्बन की सीधी चेन बन रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन। और फिर दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, यही जो कार्बन के एटम है इसको हम उसकी तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, साइकिल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके दो ही पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि सेकंड वाला जो है उसको हम ब्रांच की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि पहला कार्बन एटम हमने ऐसे लिख लिया, ये दूसरा कार्बन एटम हमने ऐसे लिख लिया, अब तीसरे वाला जो है हम ऐसे लिख लें और लास्ट वाला जो है हम ऐसे लिख लें। तो इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच। तो ये वाली जो होती है इसको हम कहते हैं ब्रांच, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। तो अगर हमने ये हमारे अगर 4 कार्बन के एटम है, अगर हमने इसको ऐसे सीधी चेन की फॉर्म में लिखा है तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका कैसा है, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है, ठीक है। कार्बन का जो कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है। लेकिन अगर हम अपने 4 कार्बन एटम्स को, मतलब पहला ऐसे लिखा, दूसरा ऐसे लिखा और तीसरा ऐसे लिखा और चौथा हमने ऐसे लिखा, तो इस तरीके से यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ वाला है ये इसकी ब्रांच बन गया है। तो ये वाला जो कार्बन का एटम होगा इसको हम कहेंगे कि ये कैसे फॉर्म में है, ये आपका ब्रांच का है, कार्बन कंपाउंड जो है वो आपका ब्रांच की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया था कि यहाँ पे जो आपके कार्बन के कंपाउंड है, अगर आप उसको सिंपल ऐसे लिख रहे हो तो ये स्ट्रेट चेन कहलाएगा, और अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो तो ये आपका ब्रांच की फॉर्म में कहलाएगा, ठीक है। ये ब्रांच की फॉर्म में है और ये आपका स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। नेक्स्ट है फिर इसमें नेक्स्ट है फिल द रिमेनिंग वैलेंसीज विद द हाइड्रोजन एटम। अब उसको जो है हमने हाइड्रोजन एटम के साथ में क्या किया है, उसकी वैलेंसीज को फिल कर लिया है। तो फिर यहाँ पे बताया गया है कंप्लीट द मॉलिक्यूल फॉर द टू स्ट्रक्चर विद द सेम फॉर्मूला C4H10। तो अगर हम इसके दोनों के क्या बनाएं, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ब्यूटेन के लिए, क्योंकि कार्बन के 4 एटम हैं तो वो क्या होगा, आपका ब्यूटेन होगा। तो यहाँ पे मान लो ये पहला कार्बन का एटम है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन वाला है, ठीक है। अब हम इसकी अगर हाइड्रोजन बनाएं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे दूसरी हाइड्रोजन, यहाँ पे थर्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे फोर्थ हाइड्रोजन, यहाँ पे फिफ्थ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे ही सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये वाला जो हमारा बना है ये क्या है, हमारा ये ब्यूटेन है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन के एटम है। तो अगर हम देखें कि इसमें कार्बन के कितने एटम है, 4 कार्बन के एटम है, और हाइड्रोजन अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो हाइड्रोजन है वो 10 है। यानी कि इस वाले जो हमने ये ब्यूटेन बनाया है, इस ब्यूटेन में कार्बन जो है वो हमारे 4 हैं और हाइड्रोजन जो है वो हमारे 10 हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्यूटेन का हो गया। और अगर हम इसको जो हमने ब्रांच वाला किया था, अगर हम इसको ब्रांच वाले से करें तो ब्रांच वाले में हमने इसको कैसे किया था, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो ये अब हम अगर हम ब्रांच वाले में अपने हाइड्रोजन को कंप्लीट करें, तो अगर हम ब्रांच वाले में देखें तो इस वाले कार्बन के बॉन्ड पूरा करें तो इसका ये एक बॉन्ड बन चुका है, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लें तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी। और अगर हम ये इस वाले कार्बन का देखें, सेकंड नंबर वाला कार्बन है, तो इसका ये एक बॉन्ड बन चुका है, ये दूसरा बॉन्ड बन चुका है, ये तीसरा बॉन्ड बन चुका है। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा। तो यहाँ पे जो एक बचेगा उसके साथ हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। अब थर्ड वाला जो कार्बन है ये वाला, तो इसका जो एक ही बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो अगर हम इसके हाइड्रोजन लगाएं 1 2 एंड 3, तो ये 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा लिए। सिमिलरली जो ये वाला कार्बन है लास्ट वाला, इसका एक बॉन्ड बन चुका है, तो ये सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड एंड ये फोर्थ बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये भी जो है
ये इसका, इसमें अगर हम कार्बन काउंट करें तो इसमें भी कार्बन कितनी है, इसमें भी कार्बन जो है वो 4 है, तो हमने लिख लिया C4। और अगर हम हाइड्रोजन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो कितनी है, इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो आपकी 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये आपका एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड है, इसमें इस वाले में भी जो कार्बन है वो आपकी 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितनी है, इसमें आपकी 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, सेम वैसे ही तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो कौन क्या आ रहा है, हमारा दोनों का जो फॉर्मूला आ रहा है वो दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला कितना आ रहा है, C4H10, जो हमने ब्यूटेन के केस में किया, यानी कि ये हमने जब किया है ब्यूटेन के केस में, यानी कि जब वो आपका स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, यानी कि सारी की सारी कार्बन जो है वो आपकी स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अटैच थी, तो तब हमने इसको किया। तो इसका फॉर्मूला भी जो है वो क्या था, C4H10 था। ठीक है, और जब हमने इसमें वाले में किया, यानी कि जो हमारा ब्रांच वाला था, उस ब्रांच वाले के साथ अगर हमने बॉन्ड लगा के अपनी हाइड्रोजन को पूरा किया, तो उस केस में भी जो फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला कितना है, C4H10, और इस वाले में भी जो फॉर्मूला है C4H10। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं कि यानी कि ऐसे कंपाउंड, कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये किसके आइसोमर्स हैं, ये आपके ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपके आइसोमर्स, ये क्या होते हैं आपके आइसोमर्स होते हैं। और ये किसके आइसोमर्स हैं, ये आपके ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स का मतलब कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। फॉर्मूला सेम है, यानी कि इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें वो भी आपका C4H10 है, और इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें वो भी आपका C4H10 है, यानी कि दोनों का फॉर्मूला तो सेम है लेकिन दोनों की क्या चीज़ डिफरेंट है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, ऐसे कार्बन के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, इनको आइसोमर्स। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। वी सी दैट दी स्ट्रक्चर हैव सेम फॉर्मूला, इनका जो फॉर्मूला है वो सेम है C4H10, और ऐसे कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम होता है, आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो यानी कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे वालों का जो फॉर्मूला है वो तो सेम है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन उनकी क्या चीज़ डिफरेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो ऐसे वाले जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हम इनको कहते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे ब्यूटेन के जो आपके 2 आइसोमर्स हैं उनको हमने देखा है। इसी तरीके से हम पेंटेन के आइसोमर्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और पेंटेन के आइसोमर्स जो हैं वो हमेशा पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा वो 4 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट इसमें फिर आपको गिवन है यहाँ पे, इन एडिशन टू द स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन एटम सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, यानी कि उसने बताया गया है कि कार्बन के जो कुछ एटम्स होते हैं, कार्बन के जो अभी हमने देखा कि कार्बन के जो कुछ एटम है वो स्ट्रेट फॉर्म्स में, अभी हमने देखा ब्यूटेन जो है उसको स्ट्रेट फॉर्म में भी देखा, और ब्यूटेन को हमने ब्रांच की फॉर्म में भी देखा। अब कार्बन के जो कुछ कंपाउंड होते हैं वो रिंग की फॉर्म में भी होते हैं, रिंग जैसे आपकी होती है रिंग की फॉर्म में भी होते हैं। जैसे फिर एग्जांपल है, जैसे पहला है आपका साइक्लोहेक्सेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H12, जो आपका साइक्लोहेक्सेन होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका C6H12। तो इस तरीके से इसमें 6 कार्बन एटम्स की साइकिल यहाँ पे बनती है। तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12, ये आपका साइक्लोहेक्सेन का होता है। ठीक है, तो इसमें जो 6 कार्बन एटम्स होती हैं, ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा, तो इनकी एक साइकिल बनती है यहाँ पे। जैसे ये आपकी साइकिल
के जैसे यहाँ पे होता है। रिंग, साइकिल का मतलब, रिंग का मतलब होता है, रिंग का मतलब होता है ये साइकिल की फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन का जो दिया हुआ है, जो साइक्लोहेक्सेन होता है ये भी आपका रिंग फॉर्म में होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है आपका C6H12। तो इस तरीके से ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं ये आपके एक रिंग की फॉर्म में, जैसे एक रिंग होती है आपकी, एक रिंग की फॉर्म में ये सारे के सारे आपके अटैच होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें दिया गया है अगला जो आपका साइकिल की फॉर्म में होता है वो होता है आपका बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका C6H6। और ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स, तो यहाँ से हम देख सकते हैं बेंजीन का ये फॉर्मूला होता है ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन होती है और हाइड्रोजन होती है, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन होती है और हाइड्रोजन होती है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि इसमें भी अगर हम एटम देखें या तो सिर्फ कार्बन का एटम है या फिर हाइड्रोजन का एटम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, इसमें भी सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनके हमने नाम देखिए। ठीक है, 1 कार्बन एटम है तो मीथेन होगा, 2 कार्बन एटम है तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। तो इन सब के हमने फॉर्मूले और इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स देखे। और फिर हमने इसमें देखा कि कुछ कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो आपके स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होते हैं, कुछ कार्बन के एटम जो हैं वो ब्रांच की फॉर्म में होते हैं, और कुछ कार्बन एटम जो होते हैं वो आपके साइकिल की फॉर्म में होते हैं। कि इस तरीके की ये जो साइकिल है, ये इस तरीके की साइकिल यानी कि रिंग की फॉर्म में होते हैं ये। फिर हमने इसमें 2 देखे, जो एक होता है वो आपका साइक्लोहेक्सेन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है, जो आपका साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है C6H12। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आपका बेंजीन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6 और H6, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। तो जो ये बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बताओ। तो साइक्लोहेक्सेन का ये फॉर्मूला आपको लिखना होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपको बनाना होता है। और फिर बार बार आपसे बेंजीन का भी पूछा जाता है, तो बेंजीन का क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होते हैं, कुछ जो है आपके ब्रांचेस की फॉर्म में होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके रिंग की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होती है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो आपके सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एमंग दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो आपके सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं जिनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, उनका जो कॉमन नेम होता है, जनरल नेम होता है, उसको हम एल्केन कहते हैं। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उसको हम एल्कीन कहते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनका जनरल नाम एल्केन, डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं एल्काइन। थैंक यू।